ये पुराने लखनऊ का क्षेत्र है और इस पुराने लखनऊ के क्षेत्र में यहाँ पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। कुछ देर में ही यहाँ पर जुलूस का निकलना शुरू हो जाएगा और इस तरह से बैरिकेड किया गया है। उसमें भी ये रास्ते हैं, यहाँ पर ये बैरिकेड है। अभी फ़िलहाल ये रास्ते खुले हुए हैं, कुछ देर बाद इनको बंद कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं बैरिकेड है बाकायदा और कुछ देर बाद इन रास्तों को ब्लॉक किया जाएगा पूरी तरीके से। वो जुलूस के हिसाब से देखा जाएगा, यानी कि जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये चहलकदमी कर रही है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस टीम गश्त कर रही है और जाहिर सी बात है कि राजधानी लखनऊ के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बैरिकेड किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश के हर जगह पर इस तरह की पुलिस प्रशासन की चुस्ती देखी जा सकती है। दरअसल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे कि मुहर्रम के जुलूस को शांतिपूर्वक निकालना है और पूरी जो तैयारी है वो प्रशासन ने कर ली है। लोगों ने पूरे रूट का भ्रमण कर लिया है, शहर में भी और अन्य जो कस्बे जहां पे बड़े आयोजन होते हैं उसको हम लोगों ने विजिट कर लिया है। लगातार वहां पे सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठकें भी हुई, जिसमें उन्हें ताजिए की हाइट को लेके, उसके बाद बच्चों के जुलूस में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाना है, पारंपरिक रूट को रखा जाए, आयोजन पारंपरिक रखा जाए, इन सब के संबंध में उन्हें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले वर्षों की तरह, गत वर्षों की तरह इस बार भी जो मुहर्रम का त्योहार है वो शांतिपूर्ण हम लोग यहाँ पे उसको कराएंगे। इसके साथ ही साथ कांवड़ का जो रूट है, कांवड़ की भी तैयारियां लगातार हम लोग कर रहे हैं। जो रास्ते हैं उसकी स्थिति इस बार काफी बेहतर है। जो अन्य जो छोटी बड़ी जो कमियां रह गई हैं उसको हम लोगों ने कल उसका निरीक्षण किया और उसको लगातार सही करने का काम PWD, NH और हमारे जो नगर निकाय हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे बिजली के पोल हैं जो रास्ते में आते हैं, कोई हादसा ना हो उसको देखते हुए उनको इंसुलेटेड प्लास्टिक रैपिंग इत्यादि का काम उसमें किया जा रहा है। जो तार नीचे लटके हुए हैं उनको कसने का काम किया जा रहा है। जो निष्प्रयोज्य बिजली के तार है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। रास्ते को प्रकाशमान रखने के लिए व्यवस्था बनाने की कोशिश ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो कांवड़ का जो मेन जो रास्ते हैं उस पे कैमरे भी हम लोग लगवा रहे हैं। कुछ कैमरे गत वर्षों के लगे हुए हैं, उसको क्रियाशील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसमें रात में जहां पे लेपर्ड इत्यादि की अगर साइटिंग की अगर संभावना रहती है तो उसको भी हम लोग इसमें अकाउंट फॉर कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जिनका गत वर्षों में कुछ नेगेटिव रोल रहा है आयोजनों के दौरान, तो उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को पाबंद भी करने का काम किया जा रहा है। सर, इसमें जो हाईकोर्ट के निर्देश हैं उनके पालन का भी ध्यान रखा जा रहा है। जो हाईकोर्ट ने जो कांवड़ को लेकर निर्देश दिए हैं, जो सरकार का निर्देश है, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सारी उसमें इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, सारी व्यवस्थाएं और सरकार के जितने भी जो निर्देश हैं शासन के, वो सबका अनुपालन विधिवत कराया जाएगा। जो जितने भी जो हमारे डीजेज हैं उनको अपनी हाइट को नियंत्रित रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो जिस रूट से गुजरते हैं उसके आसपास के रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी हेल्थ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अपने वॉल्यूम को भी कंट्रोल में रखने के लिए कहा गया है और मुझे लगता है लोग हमें इसमें इसका समर्थन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ जो मुहर्रम का त्योहार है उसमें ताजिए की हाइट को 12 फीट से ऊपर नहीं ले जाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोग सभी जितने भी निर्देश हैं उसका अनुपालन कराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से इस बार आयोजन करवा पाएंगे।